टू माय चैनल रेकी नॉलेज प्रो। आज लगभग 2 हफ्ते बाद मैं एक नया वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ। कई दिनों से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसीलिए मैं बिस्तर से भी उठ नहीं पा रही थी। इसलिए काफ़ी दिनों तक मैं आप लोग के साथ कुछ भी शेयर नहीं कर पाई थी। और लास्ट वीडियो में मैंने कहा भी था कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आज मैं एक नया अध्याय शुरू करने जा रही हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। मैंने अपना पिछला सारा वीडियोस रेकी के बारे में शेयर किया था आप लोगों के साथ। सिमिलरली आज मैं आप लोगों के साथ एक नया चैप्टर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करने जा रही हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काफ़ी सारे टेक्निक्स, काफ़ी सारे मेथड्स है, मगर वो टेक्निक पर आने से पहले मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। कई सारे लोग समझते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई जादू टोना है। कई सारे लोग मुझे कहते हैं कि ये तंत्र विद्या है, क्या ये कोई ब्लैक मैजिक से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे कई सारे सवालों का जवाब को मद्देनज़र रखते हुए आज मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आप लोग के साथ चंद बातों में कुछ शेयर करना चाहूँगी। इसके आगे जो भी वीडियोस होगा, मैं नया नया टेक्निक्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आप लोग के साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली काम करता है। यस फ्रेंड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक कम्प्लीटली साइंटिफिक बैकअप द्वारा एक मेथड है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उस पे आधारित है। हम एक चीज़ को सबकॉन्शियस माइंड में कितनी अच्छी तरह से अब्जॉर्व कर पा रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात है। कई सारे वीडियोस आजकल आते रहते यूट्यूब पे कि हम विश आज करें 24 घंटे में वो पूरा हो जाता है, हम अभी विश करें तो वो कुछ घंटों में पूरा हो जाता है। मगर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मेरा ज़िंदगी में एक बहुत ज़्यादा अहम हिस्सा है। मैंने काफ़ी बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपना ज़िंदगी में इस्तेमाल किया है, मगर मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मैंने आज किया और तुरंत 24 घंटे में मुझे रिज़ल्ट मिल गया। हमेशा ऐसा नहीं होता है। कभी कभी जब छोटा चीज़ हमें कुछ चाहिए होता है जो एक्चुअली आजकल में होने वाला है, कभी कभी वो काम कर जाता है। मगर ऐसा नहीं कि हमेशा 24 घंटा 2 घंटे में आपको रिज़ल्ट मिल जाए। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। हर चीज़ में हमें पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पे भी हमें पेशेंस रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब मैं एक्चुअली शुरू तो इसलिए मैं कहती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई जादू या अलादीन का चिराग नहीं है जिसको आपने घिसा और संग संग वो काम कर दिया। आप अगर मान लीजिए आपको मन किया कि आप देश का प्राइम मिनिस्टर बने, और आपने वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मेथड के माध्यम से कुछ एक तरीका अपना के वो शुरू कर दिया, तो मतलब ऐसा तो नहीं कि कल ही आप फिर प्राइम मिनिस्टर बन जाए या अगले चुनाव में आप ही प्राइम मिनिस्टर बन जाए। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब आपको मिलेगा, आपको वही मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हैं। ऐसा नहीं कि आज मैं चाहूँ कि कल बैराक ओबामा का जगह ले लूँ तो मैं प्रेसिडेंट बन गई। ऐसा नहीं हो सकता है। मैं जो डिज़र्व करती हूँ मुझे वही मिलेगा। अक्सर ऐसा होता है कि कई सारे ब्लॉकेजेस की वजह से हमें कोई चीज़ मिलते मिलते रह जाता है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वहाँ पे हमें काम आता है कि जो चीज़ हमें चाहिए, जो चीज़ हम डिज़र्व करते हैं वो हमें मिले। जैसे मान लीजिए अगर मैं अपना फाइनेंशियल पोजीशन को ठीक करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम को अपनाऊँ, यस वो काम करेगा। मगर ऐसा नहीं कि मेरा हैसियत है कि महीने में मैं 50,000 रुपया कमाऊँ और मैं चाहती हूँ कि महीने में मैं 50 लाख रुपया कमाऊँ। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं 50,000 रुपया अगर मैं डिज़र्व करती हूँ तो मुझे वही मिलेगा, मगर वो 50,000 रुपया भी अक्सर बहुत सारे वजह से हमारे लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाता है तो वो भी नहीं मिलता है। तो यहाँ जो आपका काम रुक गया है, जो आपको नहीं मिल रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको वो ब्लॉकेज को क्लियर करने में मदद करेगा, आपको वो हासिल करने में मदद करेगा।
और दूसरी बात यह है, अक्सर हम चाहते तो है कुछ चीज़, मगर हमें अपने मन में भी डाउट होता है कि क्या हम वो बन सकते हैं, क्या हम एक्चुअली उसे डिज़र्व करते हैं, क्या हम उसे पा भी सकते हैं। मगर जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे, आप इतना सा भी अगर नेगेटिव थॉट्स अपने मन में रखेंगे तो वो नहीं होगा। जब भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोई भी तरीका अपनाएं, आपको अपना मन में ये बात एकदम बांध लेना है, गांठ बांध लेना है कि आपने उस चीज़ को हासिल कर लिए। मान लीजिए आप कल कोई एग्ज़ाम में इंटरव्यू देने वाले हैं, अगले वीक को इंटरव्यू देने वाले हैं, आपके पास 3-4 दिन है, 1 हफ्ता है, तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करके आप उस इंटरव्यू के लिए लिख सकते हैं कि, या फिर वो जो प्रोसेस आपने अपनाया है, आप कह सकते हैं कि मैंने वो हासिल कर लिया है, मैंने वो पोजीशन हासिल कर लिया है, मैंने वो इंटरव्यू क्लियर कर लिया है। आप मगर इसके साथ साथ आपका हार्ड वर्क, आपका एफर्ट, आपको एग्ज़ाम के लिए तैयारी वो करना ज़रूरी है। आप बस ऐसे ही सोच लिए, मैनिफेस्ट कर लिए और वो हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। आपको अपना शेयर ऑफ हार्ड वर्क, अपना शेयर ऑफ एफर्ट्स डालना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप वो डालेंगे, आप अपना 100% देंगे, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आपको 100% रिजल्ट देगा। मगर आपको मन में विश्वास रखना ज़रूरी है कि मैंने जो मांगा है वो मुझे हासिल हो गया है, क्योंकि आप जानते हैं आप मन में कि आप उसके लिए एक डिज़र्विंग कैंडिडेट है। और जब आपके मन में वो भरोसा है कि आप उसके लिए काबिल हैं, तो आपको मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से ये जान ले कि आपने वो चीज़ हासिल कर ली है, तो वो आप हासिल करेंगे ही। सबसे बड़ी बात है हम अपना सबकॉन्शियस माइंड को कैसे प्रिपेयर करें। अगर आप अपना सबकॉन्शियस माइंड में कोई नेगेटिव बात घुसा दें, तो आपके साथ वही होगा। और अगर आप आपका सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव बातों से भर दे, तो आपका लाइफ में भी पॉजिटिव होगा, तो आपके लाइफ में भी पॉजिटिव, तो आप ही अपने लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों को हासिल कर पाएंगे। अक्सर ऐसा होता है कि बचपन में माता या पिता या फिर अपने फ्रेंड्स के, या फिर अपने फ्रेंड्स से हम सुनते हैं कि हमसे कुछ नहीं होगा, हम कोई चीज़ के काबिल ही नहीं है, हम कोई चीज़ डिज़र्व नहीं करते। जब हम ऐसे बात अपने मन में, जब हम ऐसी बात सुनते रहते बार बार, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी इसे ग्रहण कर लेता है, इसे अब्जॉर्व कर लेता है कि एक्चुअली हम कोई भी चीज़ के काबिल नहीं है, चाहे आप में लाख पोटेंशियल क्यों ना हो। मगर जब ये बात हम बार बार सुनते हैं, तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड को यही लगता है कि एक्चुअली वी आर गुड फॉर नथिंग। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि किसी को नेगेटिव बात ना कहना चाहिए, और ना ही, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके नेगेटिव वर्ड्स किसके लाइफ में क्या इफ़ेक्ट करता है। अक्सर हमें ऐसा, अपना प्रोफेशन में, अपना इस फील्ड में हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनका लाइफ में ऐसा हुआ है, जिन्होंने अपने लाइफ में बचपन से सुनते आ रहे हैं कि एक्चुअली वो किसी काम के काबिल नहीं है, और वो अपने लाइफ में शादी के बाद भी अपने वाइफ से भी वही बात सुनते हैं। तो ऐसा करते करते एक्चुअली ऐसा हुआ कि वो अपना लाइफ में कुछ भी हासिल नहीं कर पाए, क्योंकि किसी ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया। हमेशा उनके मन में, वो सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा सबने कह के वो डाल दिया है कि एक्चुअली वो कुछ भी चीज़ के काबिल नहीं। तो एक्चुअली यही बात है जो मैं आप लोगों के साथ कहना चाहती हूँ कि सबकॉन्शियस माइंड ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूनिवर्सली कंसिस्टेंट है, ठीक जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है।
अगर आप अपने 100% डालिएगा तो आपको भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से 100% रिजल्ट मिलेगा। बस सिर्फ आपको ये जानना ज़रूरी है आपको कौन सा लॉ, कौन सा टेक्निक, कब, कैसे यूज़ करना है। तो आपको अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शंस के नए नए तरीके जानना है तो आप मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस चैनल के साथ बने रहिए और मैं आप लोगों के साथ नया नया वीडियोस हर रोज़ शेयर करूँगी ताकि आपको भी अपना लाइफ में मैजिक हो जाए, आपको भी अपना लाइफ में कुछ मैजिक, कुछ अलादीन का, आपको भी अपना लाइफ में कुछ ऐसा हासिल हो जाए जिसका सपना आप हमेशा देखते थे। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि रेकी सीखिए, क्योंकि रेकी जैसा कुछ भी नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, स्विच वर्ड हो, एंजल नंबर हो, हम सब कुछ यूज़ कर सकते हैं, मगर रेकी तो आखिर रेकी है। जो रेकी जानते हैं उनको पता है कि मैं क्या कह रही हूँ, और जो नहीं जानते हैं उन्हें मैं यही कहूँगी कि आप रेकी सीखिए और रेकी का जादू खुद महसूस कीजिए। तो आज के लिए मैं आज्ञा चाहती हूँ। अगले दिन मैं फिर एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नया वीडियो लेके आप लोगों के सामने हाजिर हो जाऊँगी। तो गुड बाय फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।